कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक बड़े उद्योगपति सीईओ को अपने डॉक्टर दोस्त से पता चलता है कि उसकी एक मरीज बेहद घबराई हुई है। उसका बॉयफ्रेंड उसे चोट पहुंचा बैठा था और लड़की डर रही थी कि कहीं उसे कोई गंभीर बीमारी न हो गई हो। ये सुनकर सीईओ चौंक उठता है क्योंकि पिछली रात वही लड़की उसके जीवन में आई थी। दरअसल लड़की होटल में वेट्रेस का काम करती थी। उस रात वह सीईओ के कमरे में शराब उतारने का सूप लेकर पहुंची। उसकी सादगी ने सीईओ को पहली ही नजर में मोहित कर लिया। शराब के असर में उसने लड़की से नजदीकी की मांग रखी। लड़की पहले तो इनकार करना चाहती थी, मगर मां के लिए कब्र की जमीन खरीदने की मजबूरी ने उसे झुका दिया। उसने अनचाहे दिल से हामी भर दी। सुबह होते ही सीईओ ने उसे 60 लाख दिए, जबकि तय 30 लाख ही थे। लड़की ने बिना सोचे समझे आधी रकम लौटा दी। उसकी यह ईमानदारी सीईओ के दिल को गहराई से छू गई। धीरे धीरे उसे पता चला कि लड़की पैसों की भूखी नहीं, बल्कि केवल मां की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती है। इस निस्वार्थ भावना ने उसे और आकर्षित किया। उसने तय किया कि आगे से उसकी सेवा वही लड़की करेगी। लेकिन लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली थी और होटल छोड़ने का निश्चय कर लिया था। लड़की के नौकरी छोड़ने से सीईओ के मन में अजीब सी उदासी आ गई। पार्टी में जब उसका डॉक्टर दोस्त उसे शराब पिलाने लगा तो सीईओ ने चालाकी से बात मोड़ दी और अकेले में लड़की से कहा कि वह स्वस्थ है, उसे किसी बीमारी का डर नहीं होना चाहिए। मगर लड़की ने उसकी पेशकश ठुकरा दी, क्योंकि अचानक उसे जी मिचलाने लगा था। यह बात सीईओ को नागवार गुजरी। उसने जबरन पास आने की कोशिश की, मगर लड़की ने गुस्से में उस पर शराब फेंक दी। उसकी यह दृढ़ता सीईओ को और भी आकर्षित कर गई। अगले दिन नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग में सीईओ ने लड़की को देखा तो दंग रह गया। उसने कठिन सवाल पूछकर परखना चाहा, लेकिन लड़की ने आत्मविश्वास से जवाब दिए और सबका दिल जीत लिया। तब जाकर सीईओ को पता चला कि वह एक नामी विश्वविद्यालय की टॉपर भी है। लड़की की यह सच्चाई उसके लिए एक नया खुलासा थी। कुछ समय बाद सीईओ ने उसे घर छोड़ते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। उसने कहा कि अगर लड़की उसके साथ रहे तो हर महीने करोड़ों रुपये देगा। लड़की ने गुस्सा दबाकर साफ कहा कि यह पैसों की बात नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और आत्मसम्मान का मामला है। सीईओ ने बस इतना कहा, अच्छे से काम करो, और चला गया। यह व्यवहार लड़की के लिए और भी उलझन भरा हो गया। इसी बीच लड़की को बार बार उल्टियां आने लगी। उसने इसे पेट की बीमारी समझा, लेकिन जांच करने पर सच्चाई सामने आई। वह गर्भवती थी। ये खबर सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसने तय किया कि बच्चा हरगिज नहीं रखेगी, क्योंकि वह खुद एक नाजायज संतान थी और वही दर्द उसने बचपन से सहा था। वह अपने बच्चे को उस कलंक से नहीं गुजरने देना चाहती थी। गर्भपात का निर्णय लेकर वह सीईओ के डॉक्टर दोस्त के पास पहुंची और साफ कहा कि उसे ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर ने भी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही लड़की उदास मन से अस्पताल से बाहर निकली, सामने सीईओ आ गया। जब उसने डॉक्टर से सच्चाई जानी कि लड़की गर्भवती है और गर्भपात करवाना चाहती है, तो उसके होश उड़ गए। कहानी यहीं पर ठहर जाती है। क्या सीईओ लड़की